मार्च 2026 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट की पेटेंट एक्सपायर हो जाती है ग्लोबल फार्मा मार्केट में। तो ये इतनी बड़ी की क्या चीज़ है? मतलब हर साल काफ़ी पेटेंट एक्सपायर होते हैं बट दिस वन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो मार्केट में जब भी कोई मोटापे के समस्या से अगर इफ़ नॉट इन इंडिया अगर यूएस में कोई जाता था, तो उसको एक मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल प्रिस्क्राइब किया जाता था या फिर एक दवाई प्रिस्क्राइब किया जाती थी, जिसका नाम है सेमाग्लूटाइड। और इसका काम क्या है? बेसिकली जब आप खाना खाते हो तो एक बहुत प्यारा सा मैकेनिज़्म है जो बॉडी में होता है। जब भी आप खाना खाते हो तो 1-2 मिनट के लिए एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसका नाम है जीएलपी-1। तो जीएलपी-1 क्या करता है? जब आप खाना खाते हो तो ये बता देता है कि बस अभी पेट में मतलब कैपेसिटी नहीं है, यू आर फुल। तो इसको मिमिक करके एक कंपनी मतलब नोवो नॉर्डिस्क करके एक कंपनी है जिसने एक ये फ़ॉर्मूला को इंजीनियर करके मिमिक किया द जीएलपी-1 हार्मोन का मैकेनिज़्म। तो इसने सेमाग्लूटाइड ये मतलब मॉलिक्यूल बनाया जो ये जीएलपी-1 हार्मोन के मैकेनिज़्म को मिमिक करता है। तो इसके बेसिकली 2 यूज़ है। अगर कोई मोटापे की समस्या से जाता है तो डॉक्टर उसको सेमाग्लूटाइड प्रिस्क्राइब करते हैं। और अगर कोई डायबिटिक है, तो कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो वो उसको यही वाला मतलब सेमाग्लूटाइड प्रिस्क्राइब करते हैं बट उसका मेडिकेशन या फिर कॉन्संट्रेशन दूसरा होता है। तो दवाई का नाम है ओज़ेम्पिक फॉर डायबिटीज़ एंड वीगोवी फॉर वेट लॉस। तो ये पहले नोवो नॉर्डिस्क ओन करता था और मार्च 2026 में उसका पेटेंट एक्सपायर हो गया। अब इससे होगा क्या? व्हाट विल हैपन? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये दवाई ₹2000 की बिकती थी पहले, तो ये मोस्टली यूएस में बिकती थी। इंडिया में प्राइस सेंसिटिविटी की वजह से इतना कोई इसका यूज़ नहीं करता बिकॉज़ डॉक्टर्स कहते हैं कि इसको अराउंड 6 मंथ्स के लिए यूज़ करना होता है एवरी वीक। तो एवरी वीक इसको बॉडी में लेना होता है विद दैट द रिजल्ट्स आर विज़िबल आफ्टर आफ्टर 6 वीक्स। तो आप लगा लो खर्चा 2000 इंटू 4 वीक्स 8000 और 8000 इंटू 6 वीक्स 50,000 करीबन इसका सिर्फ ड्रग का कॉस्ट होता है। तो अभी क्या होगा, जैसे इसका पेटेंट एक्सपायर हो गया तो काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स मतलब ग्लोबल फार्मा प्लेयर्स या फिर इंडियन फार्मा प्लेयर्स इस सेमाग्लूटाइड को जेनेरिक वर्जन्स में लॉन्च करेंगे और ये ऑलमोस्ट 1/4 प्राइस पे अवेलेबल होगा मार्केट में। So this is a very 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 good thing happening in the medicine space, the pharma space. तो 350 से 500 के बीच में अगर कोई डायबिटिक या फिर मोटापे वाला पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा, दे विल प्रिस्क्राइब दिस मेडिसिन टू दैट पर्टिकुलर पेशेंट। तो दिस इज़ द होल स्टोरी ऑफ दिस थीम। बट हमें कोई दवाई बनाने वाले की कंपनी नहीं पढ़ना है इस पर्टिकुलर वीडियो में। हम उसकी एक प्रॉक्सी जो प्ले आउट हो सकती है उस कंपनी को स्टडी करेंगे। तो उस कंपनी का नाम है शैली इंजीनियरिंग। दिस इज़ अ डायरेक्ट प्रॉक्सी टू दिस semaglutide थीम दैट्स गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। तो जो भी मतलब जेनेरिक वर्जन्स लेके आएँगे, तो उनको इन शैली इंजीनियरिंग की प्रोडक्ट्स को यूज़ करना ही होगा। तो उसी का हम लोग इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि ये बिज़नेस करता क्या है, हाउ दे मेक मनी, देयर सेगमेंट्स, द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर विथ वेदर इट इज़ कमोडिटी, स्ट्रक्चरल और लास्ट में इनके ग्रोथ लीवर्स पढ़ के वैल्यूएशन समझ के हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। इसमें बिज़नेस इंडस्ट्री सेगमेंट्स आप सब समझ लोगे लेकिन एंड में वैल्यूएशन का बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंटर है और आपको आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में ये बहुत हेल्प करने वाला है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू स्टे टिल द एंड टू अंडरस्टैंड द वैल्यूएशन पार्ट। तो चलो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, बिज़नेस करता क्या है? शैली इंजीनियरिंग इज़ अ प्रिसिशन प्लास्टिक इंजीनियरिंग कंपनी। तो ये लोग प्लास्टिक के कंपोनेंट्स बनाते हैं, इतना ही इनका काम है, प्लास्टिक के कंपोनेंट्स यूजिंग पॉलीमर्स। ओके, ये लोग क्रूड ऑयल का मतलब जो पॉलीमर निकलता है उसको यूज़ करके ये लोग प्लास्टिक वाला कंपोनेंट बनाते हैं। तो इसमें इनके 3 सेगमेंट्स हैं। पहला सेगमेंट है ये हेल्थ केयर वाला। हेल्थ केयर में
तो जैसे मैंने आपको बताया सेमाग्लूटाइड वाला अपॉर्चुनिटी, तो अगर कोई पेशेंट मतलब डॉक्टर के पास जाता है तो वो ओरल दवाई नहीं देता, तो वो ड्रग एक इंजेक्शन के टाइप में आता है, तो ड्रग उस इंजेक्शन में डाला जाता है और वो बॉडी में ऐसा पियर्स करना होता है, तो ड्रग बॉडी में जाके काम करता है। तो वो इंजेक्शन बनाने वाला कंपनी, दैट प्लास्टिक कंपोनेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय शैली इंजीनियरिंग। फार्मा कंपनी बनाएगा दवाई, ये लोग बनाएंगे वो पेन वाला प्लास्टिक का पार्ट। ओके, दैट्स हाउ द हेल्थ केयर सेगमेंट्स इन दिस डिविजन वर्क। ओके, दैट इज वन थिंग। सेकंड वाला कंज्यूमर सेगमेंट। कंज्यूमर में ये लोग एलईडी लाइटिंग्स या फिर होम फर्निशिंग्स में जो भी प्लास्टिक का कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, तो ये लोग उसका डिज़ाइन बना के मैन्युफैक्चर करके कस्टमर को देते हैं। थर्ड इज इंडस्ट्रियल सेगमेंट। तो ये जो भी सेमीकंडक्टर वाला अभी हाइप है या फिर बूम है, उसमें जो केसेस चिप के लिए चाहिए, तो वो प्लास्टिक का कंपोनेंट ये लोग बनाते हैं। फिलहाल अगर आप इनका एनुअल रिपोर्ट और कॉन कॉल्स पढ़ेंगे, तो हेल्थ केयर सेगमेंट इज ग्रोइंग एट फास्टर रेट दैन द अदर टू। कंज्यूमर इज degrowing एंड इंडस्ट्रियल इज ग्रोइंग ऑन अ स्टडी स्टेट। बट हमारा फोकस होगा हेल्थ केयर वाले पार्ट में। सो दिस इज देयर सेगमेंट्स। ओके, ये पैसे कैसे कमाते हैं? तो आपने सोचा होगा कि इस इंजेक्शन का यूज़ क्या, वाई, मतलब इसका इम्पोर्टेंस ही क्या है? तो आप अगर देखोगे कंपनी मतलब बिजनेस चैनल चलाने के वाइज, जैसे अगर मैं बनाऊंगा कोई फार्मा कंपनी, ओके, तो मेरा ध्यान होगा दवाई बनाने में या फिर इंजेक्शन बनाने में, वो प्लास्टिक वाला पार्ट। ऑब्वियसली आई विल फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग दैट मेडिसिन, राइट? तो सिमिलरली इनके केस में ग्लोबल फार्मा कंपनीज, तो जो अपने फोकस में दवाई बनाने, मतलब अपना फोकस दवाई बनाने में रखा हुआ है, तो वो लोग सिर्फ दवाई बनाएंगे। और जो उनको पेन चाहिए, पेन, वो आउटसोर्स करके इनसे बनवाएंगे। ओके, सो दैट इज हाउ दे विल मेक मनी। सेम केस इन इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर पार्ट। ओके, तो ये इनका बिजनेस का सेगमेंट्स एंड मनी मेकिंग वर्क फ्लो हो गया। ओके, ये इनका ये है। नेक्स्ट अभी समझेंगे इनका इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। ओके, वेदर इट इज कमोडिटी और स्ट्रक्चरल। आपको एक क्वेश्चन आएगा कि इसमें कितने प्लेयर्स है? ओके, सेमाग्लूटाइड बना इंजेक्शन बनाने में कितने प्लेयर्स है अभी करंटली? तो आई वुड से ओनली फ्यू, बट कंपटीशन आ सकता है। ओके, बट राइट नाउ इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस पेन बनाने के लिए भी काफ़ी सारे रेगुलेशंस, कैपेसिटी और एक्सपर्टीज चाहिए। ऐसा ही कोई भी कैपेसिटी डाल के बना नहीं सकता, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये लोग ने अपनी एक्सपर्टीज सिर्फ उसी चीज़ में बनाई है, एंड नाउ दे विल गेट द फ्रूट्स। तो दैट इज़ वाई द इंडस्ट्री इटसेल्फ इज नाउ ग्रोइंग एट 30 to 40% कैगार पे। तो ये लोग डायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगे उस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने में। So that is why right now this industry is booming, and this is how Shaili engineering can be a real beneficiary for this play. Okay, next इसी इंडस्ट्री में ओके, तो इसी इंडस्ट्री में अगर कोई फार्मा कंपनी है, तो वो लोग 1-2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट लेके शैली इंजीनियरिंग के पास नहीं जाते। तो वो लोग लगभग 4 से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेके जाते हैं, क्योंकि राइट नाउ द डिमांड इज़ वेरी 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 हायर दैन द सप्लाई। वाई? बिकॉज जेनेरिक, मैंने बताया अपॉर्चुनिटी जो जेनेरिक प्लेयर्स में आएगी, क्योंकि सबको अभी ये दवाई बनानी है एंड सब इस पे बुलिश हैं। तो इन दैट केस पेन बनाने वाले बहुत कम हैं, लेकिन दवाई बनाने वाले बहुत ज़्यादा है। तो सबको अभी पेन चाहिए, और इनकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 80 से 85% यूटिलाइजेशन पे चल रही है। सो देर इज़ अ नीड एवरीवेयर फॉर दैट पेन्स। ओके, so that is why this is a bullish case scenario in this industry for शैली। तो ये हो गया इंडस्ट्री। अभी हम लोग समझेंगे रेवेन्यू ड्राइवर्स या फिर ग्रोथ लीवर्स इसमें क्या होने वाले हैं। ग्रोथ लीवर्स में पहला हेल्थ, पहला जैसे मैंने बताया, इन दिस कंपनी द हेल्थ केयर सेक्टर इज ग्रोइंग एट वेरी वेरी फास्ट पेस। Q1 में 180% से इन लोग ने ग्रो किया है, Q2 में 160% और Q3 में 139% से ये लोग ग्रो कर रहे हैं, मोर देन 100%। The growth is already visible in the results.
राइट। तो ये है इनका पहला ग्रोथ लीवर। आगे भी ये बताएंगे इफ नॉट 100% ये लोग 35 से 40% केगर से सिर्फ हेल्थ केयर सेगमेंट में ग्रो करने वाले हैं। और इनका कंज्यूमर फ्लैट रहेगा और इंडस्ट्रियल स्टेडी स्टेट पे ग्रो करेगा, मे बी 15 to 20%, 25%। और इंडस्ट्रियल में भी ये लोग ने 80% मतलब 35% से ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है 9 मंथ। इनका अभी Q4 का कौन कॉल मतलब रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, विल सी हेल्थ केयर का कितना नंबर आएगा। ओके, दैट इज फर्स्ट रीजन ऑफ दिस ग्रोथ लीवर। और सेकेंड रीजन इज इनका आईपी लेड इंजेक्शन इन्होंने बनाया है। तो इससे इनका एबिटा मार्जिन में बहुत बड़ा जंप आया है इस साल, 20% से 27%। तो 7% ऑलमोस्ट मार्जिन जंप। ये क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने अपना खुद का डिज़ाइन बना के पेन मैन्युफैक्चर किया। और अगर कोई खुद का बना के बेचता है तो ऑब्वियसली उसको मार्जिन हाई मिलते हैं, तो दैट इज़ हाउ दे आर गेटिंग दिस हाई मार्जिन। सो ये आगे भी प्ले आउट होगा। द थर्ड थिंग इज देयर केपेक्स। तो राइट नाउ उनकी कैपेसिटी है 40 मिलियन यूनिट्स पेन बनाने की। तो ये बढ़ के हो जाएगी 90 मिलियन। तो 25 मिलियन 25 मिलियन दो कैपेसिटी इनकी लाइव होगी। एक ऑलरेडी लाइव हो जानी चाहिए थी Q3 के एंड में, बट देर इज़ अ टेम्पररी इशू जिसके वजह से 3 मंथ से ये डिले हुआ है। Q4 में जब ये रिजल्ट अनाउंस करेंगे, होपफुली लगता है कि वो लाइन भी मतलब ऑपरेशनलाइज हो जाएगी और वहाँ से भी मैन्युफैक्चर चालू हो जाएगा। और जो सेकेंड वाला यूनिट है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑपरेशनलाइज इन द मंथ ऑफ जुलाई 2026। तो ये अगर हम सब मिला लेंगे तो इट विल बी लाइक 40 + 50 90 मिलियन कैपेसिटी की इनकी पेन बनाने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो फिलहाल ये बताते हैं कि आउट ऑफ दैट 40 मिलियन ये लोग लगभग 30 मिलियन पेन्स ऑलरेडी बना रहे हैं। तो दे नीड मोर कैपेसिटी बिकॉज डिमांड इज़ वेरी ह्यूज। तो उनको और कैपेसिटी चाहिए ताकि वो एग्जिस्टिंग डिमांड को केटर करें और न्यू फार्मा प्लेयर्स को ऑनबोर्ड कर पाएँ उस पेन बनाने के लिए। ओके, दैट इज़ द थर्ड लीवर। और फोर्थ है इनकी मतलब डेट बैलेंस शीट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। डेट इतना कंपनी पे नहीं है, तो दे कैन परफॉर्म वेल इवन इन डाउन टर्म्स। द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंपनी विल बी स्ट्रॉन्ग। तो ये हैं इनके ग्रोथ लेवर्स। ओके, और लास्ट में जैसे आपको मैंने बताया वैल्यूएशन वाला पार्ट। तो वैल्यूएशन मैंने पर्सनली इसका किया बेस केस सिनेरियो, मतलब इतना भी मैंने बुलिश अजम्पशन इसमें नहीं डाला क्योंकि कुछ भी हो सकता है, देयर आर रिस्क एज वेल। तो वो मैं लास्ट में कवर करूँगा। वैल्यूएशंस में मैंने बेस लेवल पे सिर्फ 40% ग्रोथ मैंने लगाई है फॉर FY 27 एंड FY 28। मैंने अज्यूम किया इनका हेल्थ केयर सेक्टर 40% से हर साल ग्रो करेगा। बुलिश केस में हम लोग 60-60 भी ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी 100 से ग्रो कर रहे हैं और डिमांड जित इतना है तो ये मतलब और भी ग्रो कर सकते हैं। तो इसको मैंने किया तो इनका पैट निकल के आ रहा था और मार्जिन मैंने लिए 30.8%, क्योंकि इसमें एक प्रोडक्ट मिक्स भी होने वाला है। तो जैसे-जैसे ये लोग हेल्थ केयर सेक्टर को अपना ग्रो करेंगे पेन वाली कैपेसिटी, तो करंटली इनका हेल्थ केयर से 42% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट हो रहा है। अगर ये लोग हेल्थ केयर को और बढ़ाएँगे तो मतलब मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 55 से 58% हेल्थ केयर का इनका अलोकेशन हो जाएगा रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन में बाय FY 28। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से और एबिटा मार्जिन्स आई अज्यूम 29.3%, क्योंकि हेल्थ केयर में मार्जिन्स बहुत हाई है 42%। अगर हम ब्लेंडेड भी लेंगे तो 29% इनका मार्जिन हो जाएगा फ्रॉम करंट लेवल्स ऑफ 27%। तो पैट निकल के आता है 273 करोर्स। ओके, करंट इनका मार्केट कैप है 11,900 करोर्स। अगर हम उसको 273 करोड़ से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी अराउंड 33 का पीई ऑन FY 28 का बेसिस। तो 33 पीई है और पैट का ग्रोथ रेट, करंट पैट इज 142 और 273, पैट इज गोइंग टू ऑलमोस्ट डबल। फिर भी मैं 35% अगर ग्रोथ ले लूँ पैट का भी, तो पेग रेशियो इज अराउंड 0.9 to 1.1। तो नाउ द थिंग इज peg ratio wise company is fairly valued, only dependency is on execution। अगर ये सब सही करते जाएंगे जैसे इन्होंने बताया है तो इनका पीई जो 88 अभी चल रहा है दैट विल स्टे इंटैक्ट। और यहाँ से स्टॉक
मतलब 70 टू 80% का रिटर्न दे सकता है। अगर कुछ भी डिले हुआ, यहाँ पे आता है रिस्क वाला पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिन जो इन्होंने कैपेसिटी वाली बात बताई, जो 50 मिलियन वाली, अगर वो टाइम पे नहीं आई तो दिस पीई कैन डी-रेट 88 से ये 60 50 कितना भी आ सकता है। और जो पेन बनाने वाले मैंने बताया, अगर बहुत सारी कंपनीज़ एक साथ आ गई और 2 साल बाद सब बताते हैं कि मैं भी पेन दूँगा, मेरे से भी ले लो, मैं भी इसको बना रहा हूँ, और अगर सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो गई, तो वो पेन वाला प्राइस कैन कोलैप्स एंड अल्टीमेटली मतलब शैली को उससे बहुत इफ़ेक्ट होगा। करंटली ये उसका इश्यू नहीं है। और दूसरा, जैसे पेन अभी बॉडी के अंदर मतलब पंच करके इंसर्ट करेंगे, तो काफ़ी सारी कंपनी दवाई भी लेके आ गई इंस्टेड ऑफ दिस पेन वाला थिंग। सम कंपनीज आर टेलिंग वी विल गिव द ओरल कैप्सूल ऑफ दैट सेम सेमाग्लूटाइड मॉलिक्यूल। तो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बताया दैट इज़ नॉट अ बिग रिस्क फॉर देम। वो बता रहे हैं कि इसकी एफिकेसी इतना नहीं होती जितना पेन वाला प्रोसेस है। तो वो रिस्क हम अगर थोड़ा भी मतलब नहीं कंसिडर करें तो ठीक है, लेकिन बाकी दो वाला कंसिडर कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई वी हैव टू ट्रैक क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और मतलब फ़िलहाल मेरा तो इसमें अभी पोजीशन नहीं है। आई विल वेट फॉर मतलब करेक्शन, मतलब थोड़ा प्राइस ठीक ठाक लेवल पे आ जाए, और जिससे मेरा मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट ठीक बैठ जाए। और अगर मुझे लगता है तो आई विल डेफिनेटली कंसिडर दिस फॉर इन्वेस्टमेंट, बट नॉट फॉर नाउ। With that, we'll stop here and we'll see you in the next video with some another interesting topic.